ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जीवन अच्छे से बिताते हैं और दुनिया में एक अंतर लाते हैं और बाकियों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है? इसके अनगिनत कारण हैं, मगर मूल रूप से ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने भीतर किस तरह के पैटर्न स्थापित किए हैं। एक व्यक्ति किसी स्थिति से काफी सहजता से बाहर निकलता है, दूसरे व्यक्ति को शायद उससे काफी ज्यादा जूझना पड़े। कुछ लोग शायद उससे कभी भी बाहर ना आ पाए। ये एक हकीकत है ना? ये दुनिया की मौजूदा हकीकत है कि नहीं? कोई संकट आता है, कुछ लोग खुद को कुछ और बनाने के लिए उसे एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग किसी तरह उससे बाहर निकलते हैं और एक सामान्य जीवन बिताते हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है। सामाजिक स्थिति को मत देखिए, अभी सिर्फ खुद को देखिए। अलग अलग हम सभी के साथ अलग अलग चीजें हुई हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कुछ बड़ा हुआ हो, कुछ लोगों के साथ साधारण चीजें हुई हैं, मगर उन साधारण चीजों से भी आप खुद को पागल कर सकते हैं, है ना? आया ना? इसके लिए आपके किसी बहुत प्रिय व्यक्ति का खोना जरूरी नहीं है। किसी का सेलफोन खो जाता है और वो पागल हो जाते हैं। किसी की प्रॉपर्टी चली जाती है और वो पागल हो जाते हैं, है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं होता? तो सवाल ये नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये मात्रा, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों के साथ बहुत अलग अलग चीजें हुई हैं। मैं उन चीजों को कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या ये सच है कि ये क्षण अटल है? क्या ये 100% सच है? हाँ, तो उन चीजों की चिंता ना करें, उसे सुलझाने की कोशिश ना करें, बस सच के साथ रहें। ये काम करता है, ये जादू की तरह काम करता है। अतीत से बचने की कोशिश ना करें, उसे अनदेखा करने की कोशिश ना करें, उसे चकमा देने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि वो नहीं हुआ है। वो हुआ है, वो एक हकीकत है। मगर ये जीव सिर्फ एक शरीर नहीं है। ये जीव सिर्फ एक दिमागी प्रक्रिया नहीं है। सृष्टि का स्रोत ही इसके अंदर काम कर रहा है। अगर वो सामने आ जाए तो ये किसी भी चीज से निपटने में सक्षम है। किसी भी चीज से। एक शरीर के रूप में यह कुछ चीजों से टूट सकता है, एक मन के रूप में यह कुछ चीजों से टूट सकता है, मगर वो जो सृष्टि का स्रोत है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी चीज तोड़ सके। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि हम उसके संपर्क में हैं या नहीं। तो अगर आप किसी चीज के संपर्क में रहना चाहते हैं, किसी भी चीज के संपर्क में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चाहे आप अभी इसे छूना चाहते हैं, आप सिर्फ इसी क्षण में इसे छू सकते हैं, है ना? अगर आप इसे छूना चाहते हैं तो ये भी इसी क्षण में है। अगर आप इसे छूना चाहते हैं तो ये भी इसी क्षण में है। अगर आप गहराई में मौजूद किसी चीज को छूना चाहते हैं तो वो भी इसी क्षण में है। तो जीवन को सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप सत्य के संपर्क में हैं तो सब कुछ सुलझा हुआ है। इसके साथ जूझिए मत, इससे बचने की कोशिश मत कीजिए। जब आप दुखी हो, खुद को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अभी जो मौजूद है, सिर्फ उसकी अटलता को देखना। ये मुश्किल लगता है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ किस तरह की चीजें हुई हैं? मुद्दा वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो सृष्टि का स्रोत है। क्या ऐसा है? या ये मेरी विचारधारा है? क्या एक सच्चाई है? अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको उसके संपर्क में रहना है। कई रूपों में आप वही हैं। अगर आप एक मानसिक प्रक्रिया होने की बजाय एक अस्तित्व संबंधी प्रक्रिया बन जाएं, जो सिर्फ इसी क्षण में संभव है। आपकी मानसिक प्रक्रिया सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आप अतीत से सूचनाएं लेते हैं और उसे भविष्य में ले जाते हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है?
मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ समझ लें। आपकी मानसिक प्रक्रिया सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पिछली जानकारी मौजूद है। आप उसे लेते हैं और उसी से अपने मन में भविष्य की कल्पना करते हैं। यही वजह है कि ये लगातार चलता रहता है। अगर आप अतीत से कुछ नहीं लेते तो मन अभी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वो अतीत के बिना नहीं चल सकता। क्या ऐसा है? तो अभी आप एक मानसिक प्रक्रिया बन गए हैं और आपकी मानसिक प्रक्रिया को जीवन की कुछ घटनाओं के कारण बहुत बुरी जानकारियां मिली हैं, बहुत नकारात्मक जानकारियां। अब आप लगातार उसी जानकारी का सहारा ले रहे हैं, इसलिए आपको भविष्य बहुत डरावना लगता है, क्योंकि आप अतीत की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीत छोड़ दीजिए, आप उसे नहीं छोड़ सकते, वो मौजूद है। आप इस क्षण में रहिए। इस क्षण में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस क्षण में होने की कोशिश करें। अभी यहाँ जो है बस उसकी अटलता को स्वीकार कीजिए। अभी यहाँ जो है बस वही यहाँ है, वो जैसा है वो वैसा ही है। मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर यह निराशाजनक लगता है। हे भगवान, बस यही है क्या? मगर ये ऐसा नहीं है। जो एक दरवाजा है, अगर आप इस ओर हैं तो आप एक कैदी हैं, अगर आप उस ओर हैं तो वो एक संभावना है ना? है कि नहीं? तो ये क्षण एक दरवाजा है। अगर आप बौद्धिक रूप में सोचें तो ये फंदे की तरह लगता है, लेकिन अगर आप अनुभव से इसे देखें तो ये हर चीज का दरवाजा है, और ये किसी भी चीज और हर चीज का एकमात्र दरवाजा है। क्या ऐसा है? अगर आप अपनी सांस का अनुभव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी क्षण में कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी क्षण में कर सकते हैं। अगर आप अपने भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी क्षण में कर सकते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोत का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी क्षण में कर सकते हैं। अगर आप जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं तो आप वो सिर्फ इसी क्षण में कर सकते हैं। और आप इस क्षण के दरवाजे को तभी खुला रख सकते हैं अगर आप इस क्षण की मूलभूत प्रकृति को स्वीकार कर लें, यानी इसकी अटलता। ये जैसा है वो वैसा ही है।